3 कॉमन आ गया, एक्स की पावर 6 माइनस 1, इसके फैक्टर हो गए आपके एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1। ये आपका एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 3 एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस 1। नाउ ए इंक्रीजिंग, for the aspect to be increasing, f dash x must be greater than 0. 3x cube plus 1 x cube minus 1 upon x की पावर 4 greater than 0, और x 0 के इक्वल नहीं है, मना कर दिया आपने पहले। तो x की पावर 4 हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हटा सकते हैं हम, पहले ही बता चुके हैं यदि ऐसा होता है तो आप इसको कभी भी हटा सकते हैं, क्योंकि बिकॉज x की पावर 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। जो भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू को आप कभी भी हटा सकते हैं। ये पॉजिटिव है, ये हटा सकते हैं। नंबर लाइन पे आ जाओ, माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट, ये 0 होगा तो -1 आएगा, ये 0 होगा तो +1 आएगा। बेटा 0 के लिए याद रखना 0 नहीं आएगा, प्लस माइनस प्लस। बताओ इंक्रीजिंग कहां से कहां तक है, एफ इज इंक्रीजिंग ऑन इन्फिनिटी से -1 तक और 1 से माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। भाई यार है ना, तुम्हारा कौन सा नंबर ऐड करना है नहीं करना है, आपको डायरेक्ट बोला करो। आप मुझे थोड़ी पता है कि तेरा कौन सा नंबर ऐड करना है, 2 नंबर ऐड कर दिए उसके बाद भी 1 नंबर तेरा बाकी रह गया, मुझे थोड़ी पता है कि तू कब कौन सा नंबर चेंज कर देती बेटा। डायरेक्ट बोलना मुझसे कि सर ये वाला नंबर ऐड कर दो, उसको तू उल्टे वे में क्यों अगर तू बोलती है सर मुझे ऐड कर लो, मुझे कौन सा ऐड कर लो, मुझे थोड़ी पता है कि तेरा नंबर कौन सा चालू है कौन सा नहीं है बेटा सुमान जी। हाँ सर। तो फिर ऐसा क्यों बोलती है कि सर मुझे ऐड तो कर लो, अरे ऐड कैसे कर लो जब मुझे पता है क्या। सर मैंने तो बोला, रिक्वेस्ट की थी कि आप ऐड कर लो, मैंने ये बोला, मैंने कब बोला सर उल्टे वे में। अरे नंबर भेज के ऐड बोलना कि सर ये नंबर ऐड कर दो, डायरेक्ट बोलो ना, मुझे थोड़ी पता तेरा नंबर कौन सा, 2 नंबर ऐड है तेरे पे, अभी 3 नंबर ऐड हो गया, अब मुझे थोड़ी नहीं पता कि कब क्या बात कर रही है, 3 नंबर ऐड है तेरा अभी। सर मेरी बात तो सुन लो पहले आप। अरे तो मैं बात इसलिए नहीं सुन रहा हूँ, मुझे नहीं पता तेरा कौन सा नंबर चालू है कौन सा नंबर चालू नहीं है। मैंने तेरे 2 नंबर तेने 1 नंबर ऐड किया पहले मैंने, उसके बाद तेने बोला सर मुझे ऐड कर लो, तो मैंने दूसरा नंबर ऐड कर दिया, एक और नंबर ऐड किया, 2 नंबर ऐड हो गए, उसके बाद भी बोल रही कि सर ऐड कर लो। अरे तो नंबर भेज फिर यार, मुझे थोड़ी पता है बेटा कि कौन सा नंबर ऐड करना, मैं तो सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ। और मैं ये पहले नहीं बोला, सबके लिए बोल रहा हूँ, किसी ने भी बोला कि सर मेरे को ये नंबर ऐड कर दो तो मैं हाथों हाथ नंबर ऐड कर देता हूँ। मैंने ये नहीं पूछा कि भाई तेरा पहले ऐड है कि नहीं है। अब तो उसको है ना 3 बार बोल रही सर ऐड कर लो मुझे ऐड कर लो, अरे तो नंबर भेज के बोल कि सर मेरा ये नंबर ऐड कर लो। मैं जनरल बोल रहा हूँ सबके लिए, मैं तेरे को ये नहीं बोल रहा कि तू ये ऐसा कर ले, मैं जनरल बोल रहा हूँ कि ऐड करवाना है तो आप नंबर भेजिए और ऐड करो बस। उसकी कोई वो मत दो कि है ना मेरे से पहले है ना 10 बातें मत करो कि भाई मेरे को ऐड कर लो सर मेरे को ऐड कर लो, मुझे थोड़ी पता कौन सा नंबर ऐड करना। सीधी सीधी बात बोलनी कि सर ये वाला नंबर ऐड कर दीजिए, डिक्रीजिंग। और यदि मैं अभी है ना सबको अलाउ कर दूंगा ना तो मुझे पता है क्या होगा। अभी बीच में एक बार अलाउ किया था तो कभी वो है ना नीरज मीणा कुछ भेज रहा है, कभी कोई है ना तो कभी हमारे पार्थ अरोड़ा कुछ भेज रहा है, तो अभी ये दोनों तुम दोनों की बात थी उस दिन, तो फिर मैंने किया इससे बढ़िया है कि बंद ही कर दो, ज्यादा बढ़िया। और द एस्पेक्ट्स टू बी डिक्रीजिंग, याद है ना कि वो नीरज ने भेजा था ये f dash x less than 0, 3x cube plus 1 x cube minus 1 upon x की पावर 4 less than 0, x cube plus 1 x cube minus 1 less than 0 because x की पावर 4 greater than 0। नंबर लाइन
-1 + 1 प्लस माइनस प्लस 0 नहीं आएगा, तो बताओ डिक्रीजिंग कहाँ तक हो गया? -1 से 1 तक। -1 to 1 -0, fx is decreasing on -1 to 1 -0। ये हमारा डिक्रीजिंग इंटरवल आ गया। -0 बेटा 0 पे आपका एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ना, डोमेन में कहाँ आ रहा है 0? 0 तो हटाना पड़ेगा, अपॉन में आ रहा था। दिस इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ये आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल आ गया। नेक्स्ट, for what value of x for what value of x the function fx equal to x upon x square plus 1, x upon x square plus 1 is increasing or decreasing, is increasing or decreasing? Increasing or decreasing? fx equal to x upon x square plus 1, तो नीचे आ रहा है x स्क्वायर प्लस 1। कोई दिक्कत है कि कभी 0 हो सकता है कि x स्क्वायर प्लस 1 नहीं हो सकता? x स्क्वायर प्लस 1 कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो कोई दिक्कत नहीं। एफ डैश एक्स निकालो, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स एज इट इज, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 2x। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल। ये आपका एफ डैश एक्स। फैक्टर कर लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस कॉमन ले लेना, एफ डैश है इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये इसके फैक्टर हो। नाउ ए इंक्रीजिंग, भाई आज 29 हो गई, परसों तक पता लग जाएगा पेपर कब हो रहे हैं, पक्का है पता लग जाएगा 3 अप्रैल से 29, हाँ पता लग जाए जल्दी से, ताकि अपन उसमें फॉर द एफेक्ट टू बी इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, greater than 0 because x square plus 1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज greater than 0। ये माइनस हटा दो, जैसे माइनस हटाएंगे तो x माइनस 1 एक्स प्लस 1 लेस देन 0। नंबर लाइन पर आ जाए, -1 1 प्लस माइनस प्लस माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। बोलिए क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए नेगेटिव चाहिए? नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव, -1 से 1। -1 से 1, so therefore f(x) is increasing on -1 to 1।
नाउ बी डिक्रीजिंग। अब हम डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, लिखो। Now for the effects to be decreasing, therefore effect is decreasing on माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 to infinite। तो effect डिक्रीज हो रहा है माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 to infinite। तो ये आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल आ गया। तो ये अभी तक हमने जितनी किए है ये आपका एल्जेब्रिक मतलब जो एक्स की पावर वाला है उनके ऊपर किया हमने। अब इसके बाद मैं लूंगा लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, उसको हम कैसे चेक करेंगे। तो नेक्स्ट लिखिए आप, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। फर्स्ट लिखिए, प्रूव दैट जनरल प्रॉब्लम है f(x) equal to log x is increasing in its domain, is increasing in its domain। जनरल प्रॉब्लम 1 मार्क्स की, या वो डायरेक्ट पूछ सकता है बताओ log x इसकी डोमेन में क्या है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, मतलब कुछ भी पूछ सकता है, नेचर क्या होगा। तो कैसे चेक करेंगे, देखो f(x) equal to log x। बेटा log का डोमेन होता है x इज ग्रेटर देन 0, ये इसका डोमेन होता है। x की वैल्यू ना तो 0 हो सकती है ना नेगेटिव हो सकती है। तो व्हाट इज द डोमेन ऑफ f(x) log x डोमेन। तो डोमेन आ गया x इज ग्रेटर देन 0, x पॉजिटिव हो गया। इसका डेरिवेटिव करो f डैश x, तो log x का वैल्यू क्या आ गया, डेरिवेटिव क्या हो गया 1/x। f(x) इक्वल टू log x, तो log x का डेरिवेटिव हो गया 1/x। अब बेटा देखो इधर x ग्रेटर देन 0 है, x पॉजिटिव है। यदि x ग्रेटर देन 0 है तो 1/x भी क्या होगा, पॉजिटिव। अरे मेरी बात समझ में आ रही है, यदि x पॉजिटिव है तो 1/x भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव थोड़ी हो जाएगा। तो 1/x मस्ट बी विल बी ग्रेटर देन 0। और 1/x क्या है, तो f डैश x क्या हो गया बेटा, हो गया प्रूफ। तो देयरफॉर
fx equal to log x is increasing in its domain, is increasing in its domain. इसलिए fx इक्वल टू log x जो है वो किसमें इंक्रीजिंग है, डोमेन में। आगे के समझ में क्या बोला मैंने? यस सर। ठीक है, तो log x का डेरिवेटिव 1/x, x पॉजिटिव है, 1/x भी पॉजिटिव होगा, 1/x पॉजिटिव होगा तो 1/x ग्रेटर देन 0 या f dash x ग्रेटर देन 0। तो fx इज इंक्रीजिंग इन इट्स डोमेन। चलिए आगे करते हैं। फाइंड द इंटरवल इन विच the function fx equal to x upon log x is increasing or decreasing, तो हमें fx इक्वल टू x अपॉन log x इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है वो हमें फाइंड आउट करना है। पहले डोमेन की बात करेंगे भाई। अपॉन में जो आ रहा है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, तो अपॉन में log x आ रहा है वो जीरो नहीं होना चाहिए। और log x की वैल्यू जीरो कौन सी वैल्यू के लिए होती है? 1 के लिए होती है। वेरी गुड। 1 तो देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू 1 एंड log है भाई नीचे, x क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। x आपका पॉजिटिव आना चाहिए। एक तो x का वैल्यू 0 से ज्यादा आना चाहिए और एक x का वैल्यू 1 के इक्वल नहीं आना चाहिए। ये दो चीजें हैं। x का वैल्यू 0 से ज्यादा आना, पॉजिटिव आना चाहिए और x का वैल्यू 1 नहीं आना चाहिए। ये दो चीजें याद रखना। नाउ f dash x log x to the base e का होल स्क्वायर, log x to the base e एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 माइनस x एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1/x। ये आ गया log x to the base e माइनस 1 अपॉन log x to the base e का होल। ये हमारा f dash x है, ये इसका डेरिवेटिव है। f dash x इक्वल टू log x माइनस 1 अपॉन log x to the base e का होल। Now a increasing, for the fx to be increasing, f dash x must be greater than 0, log x to the base e minus 1 upon log x to the base e का होल स्क्वायर greater than 0, log x to the base e minus 1 is greater than 0, so log x to the base e is greater than 1, ये यहाँ पर ये क्यों करा? बिकॉज log x का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। log x is greater than to the base is greater than 1, so x is greater than e। अब बेटा x is greater than e, e की वैल्यू क्या होती है? वो कुछ पॉइंट में होती है, ऐसे कुछ बता रहे हैं। 2.71828, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 2.71828। तो ये बोल रहा है इससे ज्यादा, तो इससे ज्यादा में 1 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो आप डायरेक्ट लिखोगे for fx is increasing on e to infinite, fx e से infinite में इंक्रीजिंग
fx is increasing on e to infinity, e और इससे ज्यादा. Now b decreasing for the fx to be decreasing. F dash x less than 0, log x to the base e minus 1 upon log x to the base e का होल स्क्वायर less than 0, log x to the base e minus 1 less than 0. Because log x to the base e का होल स्क्वायर is greater than 0. Log x to the base e less than 1, तो x is less than e. अब लेस देन ई मतलब 0 से ज्यादा, पहली चीज तो डोमेन याद रखो, 0 से ज्यादा और 1 नहीं आना चाहिए. तो हम क्या लिखेंगे, therefore fx is decreasing on 0 to e minus infinity और माइनस माइनस 1. ये इसका डिक्रीजिंग हो गया 0 to e minus 1, 0 to e minus 1. ये वो इंटरवल आ गया जहां पर एफ एक्स क्या है, डिक्रीजिंग. एफ एक्स इज डिक्रीजिंग. एक और लेते हैं लोग वाला. भाई ट्रिग्नोमेट्रिक तो कल ही होगा, आज तो अपन लोग और ये कंप्लीट करेंगे बाकी के, तो कल ट्रिग्नोमेट्रिक वाला रह जाएगा बस. तो ये 3 तरह की प्रॉब्लम आती है आप. एफ एक्स इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स. तो हमें वो इंटरवल निकालना है कि जहां ये फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. फाइंड द इंटरवल्स इन विच fx equal to this is increasing or decreasing. fx है हमारा log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स. पहले log की बात कर ले. 1 प्लस एक्स का वैल्यू 0 से ज्यादा होना चाहिए और एक 2 प्लस एक्स का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. तो x का वैल्यू -1 से ज्यादा होना चाहिए और x का वैल्यू -2 के इक्वल नहीं होना चाहिए. तो बेटा -1 से ज्यादा में -2 आता है क्या? नहीं. नहीं आता. तो इसका मतलब इसका डोमेन हो गया सिर्फ -1 टू इंफिनिटी. तो डोमेन -1 टू इंफिनिटी, ये इसका डोमेन हो गया. मतलब डोमेन का मतलब है आपका इसी इंटरवल में आंसर आएगा और किसी भी इंटरवल में आंसर नहीं आएगा. ये एक इंटरवल है जिसमें आपका आंसर आएगा, वो है -1 टू इंफिनिटी. ये एक ऐसा इंटरवल है जिसमें आंसर आएगा, वो है -2 टू इंफिनिटी. अब देख
लॉग का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स का 1। यहाँ पर आपका क्वेश्चन रूल लगेगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 2 प्लस एक्स एजिटिव 2x का 2, 2x एजिटिव 2 प्लस एक्स का 1। इसको आप सोल्व कर लेंगे। 1/1 प्लस एक्स 4 प्लस 2x माइनस 2x। तो एफ डैश एक्स आ गया आपका 1/1 प्लस एक्स माइनस 4/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब पापा एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे तो एक सिंगल फंक्शन चाहिए। 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस, ये आ गया 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। हमारा एफ डैश एक्स आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स। एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन, गलत किया है, ठीक है सही है। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझता हूँ, मैंने क्या बोला था, जो आपका स्क्वायर है आप उसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1/1 प्लस एक्स बिकॉज एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज पॉजिटिव। और 1 प्लस एक्स आ गया तो -1 प्लस माइनस, हमें क्या निकाला, और ये तो आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, ये डोमेन में नहीं है। तो देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन माइनस इंक्रीजिंग इन इट्स डोमेन -1 टू, एफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग है, उसकी डोमेन -1 टू इंफिनिटी में इंक्रीजिंग है, पूरे में इंक्रीजिंग है। एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन इट्स होल डोमेन, कहीं पे भी डिक्रीजिंग नहीं आ रहा है, तो एफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग है उसके पूरे डोमेन में। ये एको करेंगे लोग का, find the intervals in which f(x) equal to 2 log x minus 2 minus x square plus 4x plus 1 minus x square plus 4x plus 1 is increasing or decreasing. Find the interval in which the function f(x) equal to 2 log x minus 2 minus x square plus 4x plus 1 is increasing or decreasing. डोमेन की बात कर लेंगे, लॉग के अंदर क्या आ रहा है, x -2, तो ये 2 नहीं होगा। 2, मतलब डोमेन आ गया आपका 2 to इंफिनिटी।
डोमेन इक्वल टू 2 to infinity। फिर वापस से बोल रहे हैं 2 से कम में कोई भी आंसर नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा और 2 से कम में कोई भी आंसर नहीं आएगा, जो भी आएगा 2 से ज्यादा में आएगा। हाँ अजय, अब इससे आगे करेंगे अपन f dash x करो। 2 upon x minus 2 minus 2x plus 4। करो तुम। करना भाई, इसका डेफिनेशन तो करो। फिर कर लिया। कर लिया, पूरा सोल्व करना है, हाँ कर रहे हैं। सिंप्लीफाई करना है पूरा। सर हाँ बोल। -2 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x माइनस 2। एफ डैश है 2 अपॉन x माइनस 2 माइनस 2x प्लस 4। अब मैंने एलसीएम ले लिया, तो 2 माइनस 2x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2। इसको सोल्व कर लीजिए। 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x माइनस 8। ये आपका एफ डैश एक्स आ गया माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 2। एफ डैश एक्स आ गया हमारा माइनस 2 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 का यही करा था क्या? देख लो, चेक कर लो भाई, कहीं गलत हुआ हो तो बताओ मुझे। बोल हिमांशी, बोल यही करा था कि कहीं गलती हो गई थी? सर हो गई थी गलती, वो तो पता था मुझे कहाँ गलती हुई है। माइनस के साइन में। बिल्कुल 100%। वही तो बात है, मैथमेटिक्स वालों से कैलकुलेशन स्टेप क्यों होती है? माइनस की सबसे ज्यादा गलतियां होती है, ना तो ब्रैकेट लगाते हैं ना कुछ और करते हैं, सबसे ज्यादा गलतियां होती है। ए इंक्रीजिंग फॉर द एफेक्ट टू बी इंक्रीजिंग, बी इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0 माइनस 2 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। माइनस 2 हटाओगे तो इनफिनिटी का साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन 0। नंबर लाइन पर आ जाते हैं। याद रखेंगे डोमेन को, डोमेन भूल मत जाना तो सब गलत हो जाएगा। 1 2 3 2 से इंफिनिटी। प्लस प्लस ये हटा दो, ये हमारे डोमेन में है ही नहीं। 2 3 और 3 से इंफाइनाइट। अब इंक्रीजिंग कहां से कहां तक है?
3 से बस इंफिनिटी। यही तो बात है ना, तुम्हारे साथ से क्या पता 2 क्या से 3 नहीं सर सॉरी, 2 से 3 जो कि अपना लेस देन है ना इसमें। इतना बताने के बाद भी ये हालत है। देखो ये क्या लिखा हुआ है, लेस देन 0। हाँ और यही करके आओगे तुम, चाहे कितना भी बोल लो, तुम्हें जल्दबाजी है सबको। एफेक्ट इज इंक्रीज, वहां कोई टोकने वाला थोड़ी मिलेगा तुम्हें कि यार ये मत लिखो। एफेक्ट इज इंक्रीजिंग ऑन 2 to 3, तो एफेक्ट इंक्रीज हो रहा है 2 से 3 में। ना बी डिक्रीजिंग, for the effect to be decreasing, base x less than 0, minus 2x minus 1 x minus 3 upon x minus 2 less than 0. Now x minus 1 x minus 3 upon x minus 2 greater than 0. नंबर लाइन बिल्कुल वैसी की ऐसी बनानी है जो बनाई थी आपने। So therefore effect is decreasing on 2 इंफिनिटी। to infinity। ये आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल आ गया है। दिस इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल। चलिए 10 मिनट बाद मिलते हैं।